आए वाला सारे भाई बहन विश्वास में प्रेषक और स्थानीय कमिश्नर पासवान, मेरा मित्र, सभी प्रियजनों के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। इसे जीवन का एक सुंदर समय में मानता हूँ। प्रभु हमारा मध्य में है। आज दुनिया में इसी समय पर बहुत ही लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाते हैं, मीटिंग करते हैं, मगर उस मीटिंग से हमारा जो इकट्ठे होने का एक विशेषता है वो क्या है? उस मीटिंग से कुछ अलगापन है इस मीटिंग में। वो है यहाँ पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। वहाँ पर आपके इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ मीटिंग करते हैं। सिनेमा हॉल में लोग जाकर इकट्ठे होकर सिनेमा देखते हैं। बड़े बड़े कंपनी का मालिक लोग आपस में मिलकर बहुत ही मीटिंग चलाते हैं। और सारी मीटिंगों से हमारी जो मीटिंग के अंदर यीशु ने जो बोला है, मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होगा, उसका बीच में उपस्थित होंगे। इसका मतलब है हमारे मध्य में यीशु मसीह की आत्मा है, यीशु मसीह का उपस्थिति है, वो दूसरी मीटिंग से हमें अलग करता है। यहाँ पे लोगों के अंदर शांति आ जाता है, खुशी आते हैं और निराशा चली जाता है, आशा दिया जाता है, जो कोप निकल जाता है, सहनशीलता आ जाता है, शैतान का जो भी हरकत है जीवन से निकल जाता है। ईश्वरीय आत्मा का अनुग्रह और ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तेरा जैसा मैं हूँ, तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने के लिए मैं चाहता हूँ। आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके इलाकाओं में जो भी दुष्ट की शक्तियाँ विभिन्न तरीका से जो षड्यंत्र आपके विरोध, आपके परिवार के विरोध, शायद आपके बच्चों के विरोध जो करते हैं, उसके ऊपर आपको जय पाने के लिए यीशु मसीह की आत्मा अथवा यीशु मसीह को आप ग्रहण करके उनकी स्वभाव में आपका जीवन बदलेगा तो सारी समस्या से आपको बाहर आने में प्रभु मदद करेगा। जो भी आपके अनुमति के बिना दुष्ट आत्मा का शक्तियां आपको घेर के रखे हैं, या आपके जीवन में आपकी अनुमति के बिना कार्य कर रहा है, या आपके घर को बिगाड़ कर रखने के लिए परिश्रम करता है, हमेशा आपके जीवन पर अशांति फैलाते हैं, तो आपको यीशु मसीह के सामने हम झुक कर, यीशु मसीह आपके आत्मा मुझे और मेरा परिवार को चलाए, ऐसे बोलकर हम समर्पित किया जाएगा। आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। सारी समस्या से बाहर आने के लिए प्रभु आपको सहायता करेंगे। ये सच्चाई है। बहुत ही लोगों की जीवनों को मैंने देखा गया है। कई बार शैतान ने मल्लिप्त कर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे तेरा परिवार को नाश करूंगा, मैं तुझे नाश करने के लिए जो आया है, बहुत कुछ चेतावनी कई समय पर दिया जाता है, मगर जब अब प्रभु की उपस्थिति में सम्मिलित करेगा, उनकी अधीनता में आ जाता है, तब शैतान हमें छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि मनुष्य के ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहता है, मगर वो हमारी अनुमति के साथ करने के लिए चाहते हैं। समझ में आई? मगर शैतान में मनुष्यों के ऊपर अधिकार रखने के लिए चाहता है हमारा परमेश्वर के बिना। क्या समझ में है? उसमें से आपके ऊपर शैतान ने अधिकार रखे आपको चलाने के लिए आपकी अनुमति की, आपकी परमिशन को इंतजार नहीं करता है। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है, किसी के जीवन में उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? शैतान की अधीनता से छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट की अधीनता से बाहर आने के लिए आपको यीशु मसीह को परमिशन देना पड़ता है, अधिकार देना पड़ता है।
उनको आपके जीवन में निमंत्रण देना है, स्वीकार करना है। यही है शैतान का और परमेश्वर का फर्क। कितने लोगों की इस बात को समझ में आई? तो हमने उसको स्वीकार करना है, उसको हमने आमंत्रित करना है और उनको अनुमति देकर उनके अधिकार में रहकर, अधीनता में रहकर, आज्ञाकारिता में चलेगा, तब परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगा। वो आपके जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण हो जाएगा। आपके विरोध जो मल्लयुद्ध करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, कई समय पर आपका माइंड को आउट करते हैं, आपका दिमाग को आउट करते हैं, आप बेहोश में चली जाता है। कभी भी ये याद रखना है, आप बेहोश में चली जा रहा है तो आपके ऊपर आपके परमिशन के बिना अधिकार रखने वाला कोई ना कोई शक्ति आपके पीछा कर रहा है। आप पवित्र आत्मा से जितना भर जाए तो भी आप बेहोश में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेरितों का पत्री 2 अध्याय का आखिरी भाग में लेने की आवश्यकता नहीं। जो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया है, करीबन 120 लोग वहां पर थे, है ना। वहां पर आकर वो आराधना कर रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर वो अन्य भाषा में आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर रहा था। कई लोगों के अंदर से विभिन्न अनुभव प्रकट हो रहा था। कई लोग चिल्ला रहा था, कई लोग रो रहा था, कई लोग खुशी पा रहा था, कुछ लोग नए अनुभव में वो आत्मा का मेहों की अधीनता में वो चल रहा था, अथवा वहां प्रोवाइड कर आराधना कर रहा था। तब अन्य जाति के लोग वहां पर आकर, अथवा वहां पे इकट्ठे हो गया वाला कुछ लोग दौड़ कर वहां पर आया है, आवाज को सुनकर वो देखने के समय पर बोला है, ये तो सुबह के समय पीकर बैठा है, समझ में, शराब पीकर बैठा गया है। हाँ, तब पत्रोस ने 11 लोगों के साथ खड़े होकर क्या बोल रहा था? हाँ, अभी तक जो सुबह की जो समय है दोपहर तक नहीं हुआ, इसका मतलब है शराब का दुकान भी खोलने का समय नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमने शराब पीकर बैठा नहीं है, हम नशे में नहीं है। इसका मतलब समय के बारे में भी उनको समझ है, वहां पर इकट्ठा हो गया वाले लोगों के बारे में भी समझ है, वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी समझ है। फिर बोला है जो योएल नबी से जो पहले से ही कहा गया था, मैं अंधकाल का समय पर अपने आत्माओं को लोगों के ऊपर उंडेल देंगे, आपके बच्चों ने दर्शन देखेंगे, आपके पूर्वजों ने स्वप्नाओं को देखेंगे, आपके बच्चों की भविष्यवाणी भी करेंगे। इसका मतलब है पुराना नियम के बारे में भी अच्छी तरह से वचन के बारे में भी समझ था, वो बेहोश में नहीं था। इसका मतलब कहने का मतलब है अगर हमने भरकने के लिए, समझने के लिए मैंने कुछ बातें कर रहा हूं, हम कोई बेहोश में नहीं होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश आपको क्या कर रहा है, अपने क्या बोल रहा है, आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, तो आपने जरूर आराधना के बाद में परमेश्वर के दास के पास आकर बोलना है, मैंने कई समय पर परिस्थिति को भूल जाता है, मुझे समझ नहीं कुछ समय के लिए, उसके बाद में मुझे समझ आता है, ऐसे बोलना है। तो आपके ऊपर जो कार्य करने वाला शक्ति से बचने के लिए आपको राह बता करके देगी। समझ में आई? हाँ, हम पवित्र आत्मा का बड़ी उपस्थिति जीवन पर अनुभव करने के समय पर हम उछल कुछल करते हैं, नाचते हैं, आराधना करते हैं, जोर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, सब कुछ हमारे जीवन पर हो जाता है, मगर याददाश्त कभी भी देखने वाले लोगों को शायद ऐसे लगेगा, मगर वो तो उनका समझ के कमी के कारण होता है, मगर हम बिल्कुल होश में रहेगा। ठीक है, इतनी बातों को ग्रहण किया है। मैंने एक और वचन पढ़ के धीरे मैंने वचन के अंदर प्रवेश करने के लिए चाहता हूं। तीमुथियुस की 2 पत्री 2 अध्यायों का 13वां पद। तीमुथियुस का 2 पत्री। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वासियों के बना रहता है। तीमुथियुस की 2 पत्री 2 तीमुथियुस 2:13, पेज नंबर 295, 295।
यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वासियों के बना रहता है, हाँ क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ। मेरा यही है। यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा प्रेरित पौलुस के जरिए तीमुथियुस को जो पत्री लिखने के समय पर बताने वाला एक वचन है। इस वचन के अंदर अध्ययन पूर्व सभी लोग उस वचनों को मिलकर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 पढ़े। आमीन। प्रभु ने जो बोल रहा है, मैं अपने स्वभावों को त्याग नहीं सकता है या बदल नहीं सकता है। यहां पे मैंने अगली पदों पर मैं जा रहा हूं, ठीक है? दूसरी पत्रोस का पुस्तक अथवा पत्रोस का दूसरा चिट्ठी पहले अध्यायों का 4th पद, दूसरा पत्र 1:4 नंबर 329। हाँ इसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ ताकि उसके द्वारा तुम उस सिड़ाहट से छूटकर हाँ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। इस वचन में बताने के पहले उसके ऊपर का पद भी हम पढ़ेगा, तब और कुछ बातें हमें समझ आएंगी, ठीक है? उसके तीसरा पदों से लेकर फिर से पढ़े पास, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ओके। प्रेरित पत्रोस में परमेश्वर की कलीसिया के लिए किसके लिए लिख रहा बताएं? नया नाम का विश्वासी लोग अथवा यहूदियों से जो विश्वास पर आया है, उसके बाद में अन्य जाति से जो विश्वास पर आया, उस पवित्र लोगों से ये लिखा गया है। उसके पहला पद से फिर से पढ़े। शमौन, दूसरा पत्रस 1:1। हाँ शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता हाँ यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किए वाला लोगों के लिए लिखता है। इसका मतलब ये अविश्वासियों के लिए नहीं, फिर हमारे समान जो विश्वास को प्राप्त किया वाला लोगों के लिए ये लिखा गया है। अब शांति और खुशी मेल मिलाप तुम्हारे लिए बढ़कर मिले। और तीसरा पदों पर लिखा गया है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा से सद्गुण के अनुसार बुलाया गया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया गया है अथवा किस लिए बुलाकर रखा गया है, लिखा गया है। जो परमेश्वर अपना ज्ञान से हमें बुलाया गया है और हमारे लिए जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है वो हमें दिया गया है। बोलिए, हमारे लिए जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है वो हमें दिया है, मुफ्त में दिया गया है। अगले अगर जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ हमें जरूरत था वो दिया गया।
नंबर 2 वहां पर लिखा गया है, चौथा पद पढ़े। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। दूसरा, हमें प्रतिज्ञा दिया गया है, जब वायदा दिया है, क्या के लिए दिया है? और आगे बढ़िए। ताकि उसके द्वारा तुम उस चढ़ाहट से छूटकर तुम सारी समस्या से, आने वाला विपत्ति से या समस्याओं से, प्रतिदिन आपने जो सामने करने वाला हर एक अनुभव से बाहर आना है। बाहर आकर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आगे बढ़िए। ताकि इसके द्वारा हम उस चढ़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरी अभिलाषाओं से आपको बाहर आना है। समझ रहे ना? बुरी अभिलाषाओं से, इच्छाओं से आपको बाहर आना है। बाहर आकर क्या करना पड़ेगा? आगे अब आगे बढ़िए। लिखा है, छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। अगली बात, इसी कारण प्रधान विषय यही है, मसीह कलीसिया मसीह स्वभाव में बदलने के लिए पत्रोस ने चाहता है, अथवा पवित्र आत्मा चाहता है। अब इतनी बातों का कहने के मतलब, मसीह विश्वास पर आए वाले लोग, पवित्र लोग, यीशु मसीह के लिए अलग हो गया वाला लोग, ठीक है, हृदय के अंदर में पत्रोस अथवा पवित्र आत्मा देखने के समय पर यीशु मसीह का स्वभाव में उनको बदलने की आवश्यकता है। नहीं समझ में आई? हैं? विश्वास पर आया था, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उद्धार पाए हैं, एक कदम बोला था बपतिस्मा पाया है। वो लोगों से पवित्र आत्मा कह रहा है, तुम ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना है। आपके अंदर यीशु मसीह आपको चुनने का मतलब यही है, यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार आपका जीवन बदलने के लिए। और कोई उद्देश्य प्रभु ने आपको चुनने के लिए नहीं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, जो आपको और कोई रीति से बदलने के लिए नहीं, केवल प्रभु की आत्मा यह चाहता है, आपको यीशु मसीह का स्वभाव में आपका जीवन बनना है, उसी के तरह आप होना है। यह प्रभु आपके जीवन में चाहता है। कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के रूप में मैं बताने के लिए चाहता हूं। इस्राएली लोग करीबन 400 साल से अधिक या 430 साल तक कहां पे था? मिस्र पे था। फिरौन की गुलामी में थे। योसेफ के समय पर योसेफ के पिता याकूब को भी लेकर करीबन 70 लोग के ऊपर वहां पे गए थे। अब एक नया राजा वहां पर आया जो यूसुफ को नहीं जानते, उसकी वंश को नहीं जानते, उनकी परंपरा को नहीं जानते, मगर वहां पर अब क्या हो गया? पहले श्रेष्ठ रीति से जिंदगी काट रहा था, अब क्या हो गया? धीरे धीरे मिस्र की शक्ति उनके ऊपर काबू हो गई। अब मिस्र की गुलाम की अधीनता में है। अब परमेश्वर चुना वाला लोग मिस्र की गुलामी में, एक तरीका से बताया तो पाप की गुलामी में, ईश्वरीय चिंता, ईश्वरीय विचारधारा सारा उनके अंदर से भूल गया, खत्म हो गया। लोग अपना मनमर्जी से जीवन बिताने वाला एक समय। दूसरी, परमेश्वर के बारे में ज्यादा चिंता विचारधारा उनके अंदर नहीं था। ऐसे बहुत साल बीतने के बाद में पीड़ा आया, गुलामी करके थक गया, तब परमेश्वर से छाती पीट कर रोने लगा। तब मूसा के द्वारा इस्राएलियों को वहां से छुड़ाया। इसका मतलब है इस्राएलियों को छुड़ाने के कारण शायद उनके दर्द का पुकार वो सुना, मगर उनका कोई खूबियत का कारण नहीं, उन्होंने कोई भलाई करने के कारण नहीं है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हम भी एक ही समान पाप की गुलामी में था,
पाप की अभिलाषा में था, पाप हमारे ऊपर राज कर रहा था, पाप हमें आगे बढ़ा रहा था, वो हमें दबाकर उनकी अधीनता में गुलाम करके रखा गया था। हम हमारा चिल्लागट, हमारा सहनशीलता टूटकर, हमारा दर्द, परेशानी, घर की समस्या, बीमार, दर्द इत्यादि कारण हमने क्या किया है, परमेश्वर को पुकारा। मगर बाइबल में दीन जन ने पुकारा, प्रभु ने सुन लिया। उनकी सारी संकटों से, सारी समस्या से प्रभु ने उसको छुड़ा दिया है। वैसे जो शैतान की गुलामी से क्या किया है, इस्राएल को छुड़ाया। अब छुड़ाने के कारण उनका कोई खूबियत नहीं, छुड़ा कर लिया आया, क्या किया है, लाल समुद्र से वो बाहर आया। पहले उनको सामना करना था लाल समुद्र। लाल समुद्र एक तरीका से कुरिन्थियों का पहला पत्री 10वें अध्याय पर लिखा गया है, सारे लोग लाल समुद्र से निकलकर मूसा से मिल गया, या वो बपतिस्मा के लिए एक खुदी छाया था, बपतिस्मा को दर्शाता था। इसका मतलब है प्रभु ने उसको छुड़ाया, इसका मतलब है उद्धार पाया, है ना। अभी क्या किया, लाल समुद्र से बपतिस्मा पाया। बपतिस्मा पाने के बाद में अब क्या है, 40 साल मरुभूमि के अंदर सफर कर रहा है। ज्यादा से 11 दिन अगर भेड़ बकरियों को भी चलाते हुए अगर किनान की देश में जाना है, जो वायदा का देश है, 15 दिन के अंदर पहुंच सकता, मगर कितना दिन लगा, 40 साल उसको मरुभूमि पर सफर करना पड़ा, चलना पड़ा। क्यों 40 साल क्यों लगाया? एक, उनको आज्ञाकारिता सिखाना है। दूसरा, उनके हृदय के अंदर की विचारधारा को प्रभु को जानना है। तीसरा, कंप्लीट मतलब परिपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रय रखने के लिए सिखाना चाहिए। 3 बात मैंने बताया। क्या क्या था? एक, आज्ञाकारिता, मन्ना मरुभूमि में देने के समय क्या बोला था? दूसरा दिन के लिए इकट्ठा नहीं करना। 6वां दिन बोला है 7वां दिन के लिए भी इकट्ठा करना है। कहने का मतलब है कुछ लोग आज्ञाकारिता किया, कुछ लोग अनाज्ञाकारिता किया। इनकी अनाज्ञाकारिता को तोड़ने के लिए था। दूसरा, पानी के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, चप्पल के लिए, सुरक्षा के लिए, हाँ, प्रभु पर आश्रय रखना चाहिए था। कोई भी मनुष्य पर आश्रय रखना नहीं चाहिए था, इसलिए आश्रय रखने के लिए सिखाना। तीसरा, उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, ये गुड़गुड़ापन, विरोध करना, झगड़ा करना, फूट डालना, पास्टर के विरोध, मूसा के विरोध, सब गुड़गुड़ापन करना या गुड़गुड़ापन करना, बदला देने की भावना, मारना, पीटना इत्यादि हर एक स्वभाव उसके अंदर था। मगर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिस्र से छुड़ाया। इनका स्वभाव बदलने के कारण नहीं, इनके खानदान अच्छे होने के कारण नहीं, ये अच्छे होने के कारण नहीं, यीशु मसीह ने हम पापी होने के समय पर हमारे ऊपर प्रेम किया, पापी होते हुए हमारे ऊपर प्रेम किया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। जो एक पापी होने के समय पर हमारे ऊपर प्रेम करते हुए हमें बचाया और मरुभूमि के अंदर लेके चला रहा। कहने का मतलब है हमें उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा भी पाया लाल समुद्र से, हमने पानी इकट्ठा में या कहीं ना कहीं तालाब में, हाँ, बपतिस्मा पाया, या समुद्र में भी, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे तो समुद्र में, केरला में भी समुद्र में भी लेकर बपतिस्मा देता है, नदी में बपतिस्मा देता है ना, कई रीति से। नर है, नर में भी जाके बपतिस्मा देता है। अब कई रीति से बपतिस्मा देता है। अब कुछ भी हो, पानी में हमें डूब के बपतिस्मा। अगली बात, मगर हमारा जीवन अभी तक इन्हें क्या नहीं हुआ, हमें समझ में आई? हमने क्या सोच रहा है, हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा पाया, अब उछल कुचल कर आराधना करता है, मगर अभी तक क्या नहीं हुआ, हमारा जीवन बदला नहीं। इसका मतलब 40 साल मरुभूमि में लेकर चलाने के कारण यही है, उनके जीवन बदलते ना। तो क्या प्रॉब्लम बताए, ये मरुभूमि में चलने वाले लोग सीधी कनान देश में लेके गया,
हमें स्वर्ग राज्य में लेके गया, है ना। हम तो कहां के लिए जा रहा है? स्वर्ग राज्य में जा रहा है। स्वर्ग राज्य में हमें लेके गया। हमने यहाँ पे बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति, हमने सीधा स्वर्ग राज्य में चलने के बाद में सवेरे क्या कर उठने के बाद में धूम्रपान कहाँ मिलेगा, समझ रहे ना, ये ढूंढते रहेगा। वो दूसरों को भी दिक्कत के कारण मिलेगा। अगर यहाँ पे झगड़ा करने वाला व्यक्ति वहां पे जाएगा तो बास पहनने वाला व्यक्ति से एडजस्ट हो नहीं पाएगा। स्वर्ग राज्य में उन्होंने क्या करेगा? झगड़ा करेगा। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति है तो सवेरे समय पर लाठ में जाने के लिए वो तंबाकू ढूंढने लग जाता है, क्योंकि तभी तो जागा जा पाएगा। इसी रीति से ये बात वहां पर नहीं चलेगा। बोले स्वर्ग में नहीं चलेगी, स्वर्ग में नहीं चलेगी। इसलिए वहां पर पहुंचने के पहले आपका जीवन शैली स्वभाव यहां पर बदलकर प्रभु ने वहां पर लेकर जाने के लिए चाहा। वहां पे शराब पीने वाले लोग प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे धूम्रपान पीने वाले लोग प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे तंबाकू कैन इस्तेमाल करने वाले लोग प्रवेश नहीं करेगा। आपके जीवन को नुकसान करने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। दूसरों के साथ गुड़गुड़ापन करने वाला, झगड़ा करने वाला, लालच करने वाला, दूसरों को मारपीट करने वाला यहां पर एडजस्ट नहीं होगा तो वहां पर कभी भी एडजस्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए उनको वहां पर लेकर नहीं जाएगा। इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाया है मुफ्त में, मगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उनका स्वभाव और जीवन शैली बदलने की आवश्यकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रियो। इसीलिए हमने उद्धार पाया है, वास्तव में बपतिस्मा पाया है, सत्य है, हम आराधना करते ही चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, मगर हमारा जीवन यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है। बाइबल कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी होने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको चुन लिया गया है। अब अत्यंत लक्ष्य यही है, यीशु मसीह जैसा है, उनका स्वभाव जैसा है, वैसा ही आपको यहाँ पर रख के बदलने के लिए चाहता है। वो ऊन कटने वाला मेमने के समान चुपचाप रहा, शांत रहा। कहां लिखा गया है? यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय पर यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के बारे में बात में हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रभु का मेष के सामने हम पढ़ेंगे। वो जो ऊन कटने वाला मेमने के समान और अपने आप को चुपचाप शांत रहा, हमारी सारी अधर्म सारे पाप उसके ऊपर डाला गया है। मैं कहने के लिए चाहता हूं, अगर आपके जीवन पर अशांति महसूस करने वाला कोई भी है, जीवन में बहुत उलझन है, बहुत अशांति है, घर में शांति नहीं है, जीवन में कोई शांति नहीं मिल पा रहा है, नौकरी में दिक्कत है, आपकी समस्या है, कुछ ना कुछ श्राप आपके परिवार के पीछा कर रहा है, कोई आपके विरुद्ध जादू उठाना की ऐसा लग रहा है, बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपका जीवन बिगड़ के जा रहा है, अच्छे चलने के लिए आप चाहते हैं मगर पीछे से खींचने वाली कोई आत्मा, शराब पीने के लिए आप नहीं चाहता है मगर शराब की दुकान के सामने से जाएगा तो आपको खींच जाता है, पत्नी की सिरों पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलेगा मैं तेरी कसम है अब नहीं पीऊंगा, पर 7वां तारीख तंगा लेकर वापस आने के समय पर, शराब की दुकान के सामने जाने के समय पर अचानक आंखें शराब की दुकान की ओर देखते हैं, उसके बाद में बोलकर आगे जाने के समय पर कपड़ों के पीछे कोई खींचने के समान है, एक बार करो क्या दिक्कत है, लगातार थोड़ी पीते हैं, एक बार ठीक है कोई बात नहीं, एक बार तो पिएंगे, ऐसे खींच कर आएंगे जाके एक बार करने के बाद में एक तो कुछ भी हो नहीं पा रहा है, कुछ दिन हो गया, दूसरा भी तीसरा भी, जेब में
20,000 रुपया तनख्वाह मिल गया था, 2,000 रुपया उस दिन उठा दिया। घर में आया है, पत्नी ने पूछा है, आज भी तुम ठीक कर आए हम हैं? मैं तेरा बाप के पैसा से पिया हूं। समझ नहीं, उस व्यक्ति पीने के लिए नहीं चाहता था। तो बच्चों के बारे में ख्याल नहीं रखता है, तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, तू कौन है पूछने के लिए? ऐसे बोल के यू पकड़ के बालों पकड़ के घुमा घुमा के नीचे ठक मारा। तू कौन है मुझे राज करने के लिए? तू मुझे कौन है समझाने के लिए? बोल कर पीने के लिए भी नहीं चाहता था। पत्नी के ऊपर कसम खाकर गया था, शैतान ने उनको खींच कर लेकर गया। उनके ऊपर राज करने के लिए, उनके ऊपर अधिकार रखने के लिए परिश्रम करने वाला एक शक्ति। पहले क्या सोच रहा था पता है? कि मेरे को नहीं चाहिए तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊंगा। कभी कभी एक बार पिएंगे तो मेरा मर्जी है, ये मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। कई लोग मेरे पास आकर बोला है, पास्टर जी मैं पीने के लिए नहीं चाहता। एक बार एक व्यक्ति ठीक कर होश नहीं था, वो मेरे पास आकर पूछा है, पास्टर जी मैं ठीक होगा? मैंने बोला क्यों नहीं? मैंने पूछा है, वास्तव में आप पी कर ऐसे ही मर जाने के लिए आप चाहते हो? ये पियागढ़ का बेटा है, ये पियागढ़ की बेटी, या ये पियागढ़ की क्या जो ये ऐसे है, ये बेटी का, ये इसका पिता पियागढ़ है, इस बेटी का पियागढ़ है। हाँ, ऐसे बोलना सुनना क्या आप चाहते हो? जरा सा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, तब आपको परिचित कर रहा है या आपके बच्चे को परिचित कर रहा है ना, वो तो उसी पियागढ़ की बेटी है या जैसा बेटा है, ऐसे कोई हाथ उड़ाकर अगर बोला जाए आपको अच्छा लगेगा? पीने वाला भाइयों बहनों अब याद रखिए, अगर ऐसे कोई बोलना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बेटी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में ऐसे बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। उस बच्चे के अंदर कितना दुख दर्द हमेशा रहेगा पता है? वो समूह में सिर उठाकर कैसे खड़े हो पाएगा? जरा सा देखिए, मैंने उसी भाई का, मेरे चर्च में आए वाले की भाई, मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़ा मेरे सामने। तब मैंने ऐसे पूछा था, आप ऐसे पी पी कर मरने के लिए चाहते हो या आपकी बेटी को देखकर ऐसे बोलना आपको अच्छा लगता है? तब उन्होंने रो कर आंसू बहाकर मेरे से ऐसे बोला है, सर जी मैं पीने के लिए नहीं चाहता। वो सही बोला था, आंसू बहाकर बोला, मैं पीने के लिए नहीं चाहता हूं मगर पी जाता है। मुझे पता नहीं, मुझे इसके छुटकारा पाना है। उस दिन मेरे पास हो रहा है, मैंने उसको मेरे कंधों पर डाल दिया, मैंने ऐसे आश्वासन दिया, मैंने उसको वचन बांटा, उन्होंने वचन स्वीकार किया। उनको शराब की दुकान के सामने से जाने के समय कोई खींच रहा था, मैंने कुछ जुगाड़ बोल कर दे दी। मैंने इसी बातों को आपके पास से बहुत सारे मैंने बाता वाला बात, मैंने बोला आपका ऐसे अनुभव है, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका ऊपर के अनुग्रह आ जाएगा, आपको उसमें से छुटकारा पाने के लिए सामर्थ्य आपके अंदर है, तब तक आपको क्या नहीं करना है? ड्यूटी होकर वापस आने के समय पर जिस रास्ता पे शराब का दुकान है, आप उधर से नहीं आना। उन्होंने रास्ता को बंद कर दिया। उन्होंने पार्क के अंदर से सफर करके 2 किलोमीटर चलकर आराधनालय में और अपने घर में वापस आ गए। पेमेंट मिलने के समय पर मैंने क्या बोला, आपने पेमेंट मिलने वाले समय 3-4 बजे पेमेंट मिलेगा, आपने पेमेंट लेने के बाद में आपका टिफिन का लिए धोना है, कपड़ों से पोंछना है, उसके अंदर उस पैसा डालना है और आपकी कंपनी से कुछ बहनें आपके घर के पास आ रहा है, आप वहां से निकलने के पहले उस पैसा उस बहन के हाथ में या आपके जो कमरे में काम करने वाला 7 फ्रेंड के हाथ में रहना है, वो आपके घर में पहुंचाएंगे। उसके बाद में आप 1 घंटा का ओवरटाइम करने के बाद में वापस आएंगे। जैसे मैंने उसको बोलकर दे दिया, उन्होंने वैसे किया।
धीरे धीरे 3-4 महीना से परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर कार्य किया, उनका हिम्मत आ गया है, उनका पवित्र आत्मा का शक्ति आ गया है, वो पीने से आ गया स्वतंत्रता ही पाया है, शैतान के अधीन से स्वतंत्रता ही पाया। शैतान इतना चालाक है। एक उदाहरण में जो बताया है, प्रियजनों, हमारे अधिकार के बिना हमारे ऊपर राज करने वाला शक्ति से हमें बचाव होना चाहिए। इसलिए निरंतर प्रार्थना भी करना है, प्रयत्न भी करना है। पाप का क्षमा प्रयत्न से नहीं होता है, वो परमेश्वर ने ऐसे ही हमारे लिए किया है, मगर हमें उसमें से पाप की प्रेरणा से बचाव होने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना है, अपने आप को शुद्धता पाना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरतें हमें दिया है। दूसरा, अति महत्वपूर्ण वायदा हमें दिया है, प्रतिज्ञा दिया गया है। हमारे लिए वचन में दिया वाला प्रतिज्ञा कौन सा प्रतिज्ञा हमें दिया है, बताइए। परम प्रधान 2-3 बता सकते हो? बहुत ही वायदा दिया है। एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए वाला प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह का द्वारा उद्धार हमारे लिए दिया वाला प्रतिज्ञा है। और इन सारी केवल इतना नहीं है, और बहुत कुछ है उसके अलावा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तो पूछ नहीं फिर बनेंगे, तो दरिद्र नहीं धनी बनेंगे। ऐसे बहुत कुछ बातें हमारे लिए प्रभु ने दी दिया है। ये सारे वायदा प्रतिज्ञा क्यों दिया है? क्यों दिया है? ये सब हम प्राप्त होकर यीशु मसीह का स्वभाव में हमारे जीवन बदल जाए। ये तो मात्र ये चीज है। हमने क्या समझा है? मुझे आशीष दिया, हमारे बच्चों को आशीष दिया, हमें घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया है, अच्छा हमें जमीन दिया है, बहुत कुछ बातें हमें बोलने के लिए है। मगर ये सब आपको देने के कारण आप दरिद्रता में रहे ना, अब टूटे दुख में ना रहे। सब कुछ आपको दिया है, आप ये सारी आशीषों को अनुभव करके आपका जीवन यहां पर बदल जाए, यीशु मसीह का स्वभाव में आपका जीवन बदल जाए। जब तक हमारा जीवन नहीं बदल पाएगा, तब तक हमें स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन पाएगा। अब वो पवित्र आत्मा को दिया गया है, उद्धार दिया गया है, अनंत काल का जीवन प्रभु ने वायदा दिया है, और मैं तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। मैं जाकर जगह तैयार करेगा तो मैं फिर से आकर तुम्हें मेरे पास पहुंचाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। वायदा है। ये सारा वायदा क्यों दिया है? यीशु मसीह के और देता कर, उसी के ऊपर ताक कर एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मदद मिले। कई समय पर दुनिया में आशा छूट जाता है, अथवा निराशा आ जाता है, समस्या आ जाता है, परेशानी आ जाता है, बीमार आ जाता है, मगर यहाँ पे निराशा में डूबने ना पाए, आशा से जिंदगी मिला करा, उसी की ओर ताक करा, उसी का भरोसा रखा करा, उसी पर चलकर आवेगा, आत्मविश्वास के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, अथवा हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा गया है। इसलिए प्रतिज्ञाओं को दिया है। जीवन और भक्ति के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए यहाँ पर क्या जरूरत है, सब कुछ आपके जीवन भर दिया गया है। प्रियजनों, एकमात्र लक्ष्य है हमारा जीवन बदल दे। विश्वास पर आने के बावजूद भी अभी भी झगड़ा करने वाला स्वभाव है, अभी भी झूठ बोलने वाला स्वभाव है, अभी भी हुड़ुकड़ापन करने वाला स्वभाव है, दूसरे के बारे में बुराई बोलने वाला स्वभाव है। ये कोई भी स्वभाव ईश्वरीय नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से आने वाला नहीं है। हर एक पाप की स्वभाव हमारे अंदर से हम त्यागना है। पाप को क्षमा मिलने के लिए
पाप को पाप समझना है। नंबर 1 बोलिए, पाप को पाप समझना है। नंबर 2, ध्यान से सुनिए, पापों को पश्चाताप करना है। नंबर 3, पाप को माफी मांगना है। चौथा, पाप को छोड़ना है। 4 बात आपके जीवन में हो जाएगा तो आपकी पापों को क्षमा मिलेगा। नंबर 1, पापों को पाप समझना है, ढके रखना नहीं। नंबर 2 क्या बोल रहा था? पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब पता है? कई लोग एक बार पाप को छोड़ देगा, 2 दिन के बाद में, 1 सप्ताह के बाद में, 3 सप्ताह के बाद में, 2 महीने के बाद में क्या है, वो पाप फिर से करेंगे। कारण क्या पता है? उस पापों को बारे में आपने पश्चाताप नहीं किया। इसका मतलब है नहीं, कई समय पर शराब पिए हुए हैं, शराब पिया वाला व्यक्ति भी, तब जब तक मैंने उसको नफरत नहीं करोगे, पश्चाताप करने का मतलब है वो मैंने ये पाप कर चुका है, ये गंदगी में मैंने हाथ में डाला है, ये कि गंदे वस्तु के तरह में जब तक उसको नहीं मानोगे, समझने के लिए कोशिश नहीं करोगे, नफरत नहीं करोगे, अयो मैं अरिष्ट मनुष्य है, अभागा मनुष्य है, मैंने इस पापों में हाथ डाल दिया है, ऐसे जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, पापों को नफरत नहीं करोगे, तब उस पापों से आपको बाहर आने मुश्किल पड़ेगी। कई लोगों का पाप के साथ सोच लीजिए ऐसा ही है, कोई बात नहीं, एक बार पाप क्यों कौन नहीं करते हैं, अगर एक बार झूठ कौन नहीं बोलते हैं, क्या नया बीवी के मध्य में कहां झगड़ा नहीं, सास बहू के मध्य में कहां झगड़ा नहीं, ये वाला सोच जरा सोच लो कि सब जगह पे है, इसलिए हमारे मध्य में भी हो सकता है। कभी भी ऐसा सोच आपके जीवन में जब तक है तब तक उसमें से आप बाहर नहीं आएगा। सरल रीति से देखना नहीं पापों को। यशायाह नबी भी 6वें अध्याय पर क्या बोला? मैं अशुद्ध मुंह वाला व्यक्ति है, अशुद्ध लोगों के मध्य में रहता है। 5 अध्याय पर सभी पड़ोसी देशों की पापों को देकर न्याय कर रहा था। 6वें अध्याय पर स्वर्ग का सिंहासन के सामने आया है, अपने पापों को समझो। हेलो, यशायाह नबी का 1 से 5 अध्याय तक सारे अन्य देशों की पाप के बारे में याद दिलाकर न्याय कर रहा था, तो ऐसे है, वैसे ऐसे। 6वां अध्याय पर जो आया है, स्वर्ग का दर्शन जब आया, तब अपने आप को समझ में आया है मैं अशुद्ध मन वाला, अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति है। प्रिय जनों, जब तक स्वर्गीय दर्शन हम नहीं पाएगा तब तक वो गलत है, ये गलत है, वो बहन ऐसा है, ये बहन ऐसा है, वो भाई ऐसा है, वो कोई आराधना नहीं करते, वो भाई आंख खोल के ही खड़ा होता है, वो ऐसे ऐसे ना, सब लोगों की गलतियों को छुपकर बात। जब वास्तव में स्वर्गीय दर्शन, परमेश्वर का दर्शन हृदय के अंदर जो आएगा, तब अपने आप को पश्चाताप होगा। कहने का मतलब पापों को हम घृणा करना है, ढके रखना नहीं, ढके रखना पापों को पाप समझना। दूसरा, पापों के प्रति पश्चाताप करना है। अगली बात, पापों को माफी मांगना। कुछ लोग पश्चाताप करते हैं, माफी नहीं मांगेगा। जब तक माफी मांगोगे तब तक। अगली बात है, चौथा बात है, अगर जब तक नहीं छोड़े, बार बार उसी पापों में गिरता है, तो उस पापों को क्षमा नहीं होगा। हाँ, अनजान से, समझदारी नहीं, ऐसे किए वाला पापों के लिए यीशु मसीह ने मारा गया। इसका मतलब है गलती से कि पापों में गिर गया, समझ लो, अभी भी वो पापों को क्षमा मिलेगा, मगर क्या करना पड़ेगा? क्रिया तो यही है, पापों को पाप समझना है, पश्चाताप करना है, माफी मांगना है, छोड़ना है।
अगर ऐसा ही कि पापों का क्षमा आप मिलेगा तो आप साधारण व्यक्ति होकर नहीं रहेंगे, आप वहां से आप असाधारण व्यक्ति के रूप में बदलने जाएंगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाता है, आप शक्ति से भर जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाला व्यक्ति बन जाएगा, परमेश्वर के साथ एक संपर्क वाला व्यक्ति हो जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपको चलाने के लिए शुरू करेगा। ये बातों को आपने याद रखना है। अगर जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है और बहुत कुछ प्रतिज्ञाओं को, वायदाओं को प्रभु ने हमारे लिए दिया है, क्या के लिए? यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होने के लिए। अब 40 साल इस्राएलियों को मरुभूमि पर चलाया है, उस लोगों को आखिरी समय पर वायदा का देश में प्रवेश कराया। अभी याद रखेगा, मिस्र से निकला वाला कितना लोग था? 40 लाख। 6 लाख पुरुष लोग थे, तब 6 लाख उनका पत्नी भी हो सकता है। भारत का नियमों के अनुसार 2 बच्चा एक परिवार में रहते हैं, 24 लाख हो गया, ठीक है। उस समय पर फैमिली प्लानिंग नहीं था, है ना, इसलिए 3000 बच्चा हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर आपके हिसाब किताब करेगा तो हम 30,000 सोचे, 40,000 सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे प्रैक्टिकल गिनती नहीं किया गया। कितना जान लो, अब इतना बड़ा एक समूह मिस्र से निकलकर मरुभूमि से निकलकर आया है। 40 वर्ष के बाद में वायदा का देश में प्रवेश करने के समय पर उस लोगों के अंदर से वायदा का कनान के देश में प्रवेश किया वाला कितने लोग थे? हाँ, 2 लोग प्रवेश किए, यहोशू और कालेब। मगर प्रवेश करने के समय पर मरुभूमि में 40 वर्ष पर जन्म हो गया वाला बहुत लाखों लोग थे। कुछ लोग बुजुर्ग होने के कारण खत्म हो गया। अधिकतर लोग कैसे मारा गया पता है? कैसा हो गया था? अनाज्ञाकारिता से, झगड़ा करने के कारण, कुड़कुड़ापन करने के कारण, विग्रह आराधना पर फिर से हाथ डालने के कारण, इत्यादि पाप उनके जीवन पर कहां से उनको छुड़ाया, कैसे अनुभव से उनको छुड़ाया, ये बातों को भूलकर उन्होंने क्या किया है? मरुभूमि में चलाए वाला परमेश्वर को प्रतिदिन मन्ना दे रहा है। उनका कपड़ा फटा नहीं है, चप्पल खींचा नहीं, रात को अग्निस्तंभ, दिन में बादल, सब देखकर मरुभूमि में चलाने के समय पर चलाया वाला परमेश्वर को भूल गया है। मूसा कुछ समय के लिए सीनाई पर्वतों के ऊपर चला गया है। हारून से बोला है, मूसा का बारे में मुझे आता पता नहीं है, हमारे सामने चलाने के लिए एक ईश्वरों को बनाने दिया है। बोलकर मूर्ति पूजा के और फिर से मन मोड़ दिया। उसी के कारण अब इतना पाप उनके अंदर रहने के कारण क्या हो गया है? सारे लोग मरुभूमि में मार गए। प्रिय जनों, यहाँ पे हमें भय भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। आपने ये नहीं सोचा परमेश्वर उसको मारा नहीं, उनका पाप के कारण, परमेश्वर धर्मी होने के कारण पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। तो अब जो बोया जाता है वो उसकी नदी का फल को हमने प्राप्त करना है। उसी रीति से वो खत्म हो गया है। हमें एक चेतावनी दे रहा है, हमें मुफ्त में उद्धार किया है, परमेश्वर ने प्रेम किया है, वायदा दिया है, और ईश्वर जो पवित्र जीवन बिताने के लिए जो कुछ जरूरत है सब कुछ दिया गया। वो अपने कंधों पर रख के चलाने के लिए भी वो तैयार है। हथेली में रख के चलाने के लिए भी प्रभु चाहते हैं। मगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, प्रभु के ऊपर आश्रय रखें, आज्ञा से चले, तो प्रभु ने वायदा दिया वाला देश पे आपको पहुंचाने के लिए सामर्थ दिखाई।
आपको छोड़ेगा नहीं। अब हमने जो पहले जो पढ़ा है उस बारे में पढ़े, तीमुथियुस का दूसरा पत्री, दूसरे का 13 में, यदि हम अविश्वासी भी हों, हाँ यदि हम अविश्वासी भी हों, हाँ, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी है तो भी, या विश्वास के योग्यता से बहरम चलेगा तो भी वो क्या करेगा? विश्वास योग्य बना रहता है। और विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। आप अपना इनकार नहीं कर सकता, इसका मतलब है आप अपना का मतलब है परमेश्वर का एक स्वभाव, परमेश्वर की स्वभाव है। उस बाइबल कहती है परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, जैसा था वैसा ही रहे, कल जैसे था आज जैसा है, आने वाला समय में भी ऐसे है। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, उनका स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा नहीं, फिर उसका बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर बदलने की आवश्यकता किसका है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भाइयों बहनों, परमेश्वर अपना स्वभाव की बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं बदलेगा, जैसा वो है वैसा ही रहेगा, कभी भी वो बदलेगा नहीं, बदलने की आवश्यकता नहीं है, उनके अंदर कोई चंचल मन नहीं है, वो सनातन परमेश्वर है, स्थायी रूप से रहते हैं। बदलाव आने की आवश्यकता हमारे अंदर है, हमारी स्वभाव हम बदलने की आवश्यकता है, इसलिए हमने परमेश्वर की स्वभाव में चलने की आवश्यकता है। अब मैंने एक उदाहरण बताने चाहता हूं बाइबल के अंदर से, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 18वां अध्याय, पहला पद से लेकर यिर्मयाह नबी का यहोवा की ओर से हाँ, यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं है, सुन ले, मनुष्य की ओर से कोई वचन आज नहीं, सारे वचन किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। हाँ, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। पास पहुंची, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ, तुमने क्या करना है? कुमार के घर की ओर जाना है, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। मैं वहां पर तू पहुंचने के समय पर इस्राएल के प्रति जो वचन है मैं तुझे सुनाऊंगा, ठीक है? तब यिर्मयाह नबी ने कुमार के घर में आया और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तब कुमार ने क्या कर रहा था बताइए? बर्तन बना रहा है, कहां पर? हाँ, छत पर बर्तन बना रहा है, ठीक है? ये बर्तन बनाने के लिए याद रखें पहले क्या करना पड़ेगा? ये मिट्टी कहां से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। हर जमीन का मिट्टी पर्याप्त है नहीं, दिल्ली वालों को इतना नहीं जानता, ठीक है? और गांव का जो कुमार के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जानता है। ये मिट्टी नदी है, नदी का नीचे की भाग और जमीन, वो जमीन का नीचे के भागों में जो गम वाला मिट्टी मिलेगा, चिकनी मिट्टी मिलेगा, ठीक है? वहां से निकालेगा, अधिकतर वहां से निकाल है, ठीक है? बाकी तो यहाँ पे पैसे नदियाँ मिलना मुश्किल है, और भी जो चिकनी मिट्टी कहां से मिले वो लेकर आ गए। अब ये मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। बोलिए, मिट्टी से मिट्टी को अलग करना पड़ता है। जो पाप में, दुनिया में, मोह विलासों में, अन्य जातियों को मध्य में रहने वाला हमें क्या किया है? उसमें से परमेश्वर अपने लिए अलग किया, या कुमार के लिए अलग किया। हमारा अच्छा कुमार कौन है? अब परमेश्वर हमें क्या किया है? प्रेम करके अलग किया, या हमें पसंद करके अलग किया। बोलिए, हमें पसंद करके मुझे अलग किया। परमेश्वर कुमार है, हमें पसंद करके हमें अलग किया, अलग करके अपना घर लेकर आया, ठीक है? ले आने के बाद में क्या करते हैं पता? उसके अंदर से पेड़ का जड़ हो सकता है,
या पौधे के या घास का जो कोई कंगन हो सकता है या कोई पत्थर हो सकता है छोटा छोटा, सारे इसके अंदर से क्या है, सारे दाल में कुछ कीड़ा है, हम बोलते हैं वैसे ही इनके अंदर जो जो कीड़ा होता है या कुछ ना कुछ गंदगी होता है, गंदगी को पहले अलग करने के बाद में वो कई दिनों के बाद में सूख जाता है, उसके बाद में या थोड़ा से वैसे ही मिट्टी हो सकता है, मगर उसको क्या करेगा, गीला करेगा। अब क्या किया है, ध्यान से सुनिए, अलग किया, हम उद्धार पाया है, उनके अंदर से हमने उद्धार पाया है ना। मेरी ओर देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पे था, पाप में था, गुलामी में था, शैतान की अधीनता में हमें अलग किया है, परमेश्वर की अधीनता में हम आया है ना। हमारे अंदर से कुछ कुछ गंदगी को निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमें गीला किया है, बपतिस्मा दे दिया। हेलो, बपतिस्मा दे दिया है। अब मैं कहना चाहता हूं, गीला मिट्टी रूप रहित है, बोलिए, गीला मिट्टी फॉर्मलेस है, इसका मतलब है उनका कोई आकार नहीं है, बोलिए, गीला मिट्टी का कोई आकार नहीं है। अब आपने बताइए हमारी अवस्था क्या है, लेने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी आकार क्या है? बपतिस्मा लेने के बाद में भी आकार नहीं है, हम फॉर्मलेस है, रूप रहित है। इसका मतलब है अब है काम शुरू। हमने क्या सोच रहे हैं, पहले हमने सारी पापों को माफी मांगा है, हमने उद्धार पा लिया है, बपतिस्मा पाला है, अब हमारे जीवन में कोई कमी घटी शायद जीवन का जल छिड़का गया, पवित्र आत्मा भी मिल गया। आप अच्छा स्वभाव होने के कारण नहीं, समझी नहीं। प्रेरितों का पत्र 19वां अध्याय पर प्रेरित पौलुस ने अंदर गांवों में चलता रहा, तब एफेसुस में पहुंचा। एफेसुस में एक कलीसिया था, उस कलीसिया के लोग आराधना प्रार्थना कर रहा था। तब उनसे पूछा है, तुम विश्वास करने के बाद में पवित्र आत्मा को पाई? बोला नहीं, हमको तो सुना ही नहीं। तब बोला है, तुमने कौन सी बपतिस्मा पाया था? बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा है। यूहन्ना ये भी सिखा गया है, मेरे पीछे यीशु मसीह आ रहा है, वो जो सिखाएगा उसकी बातों को तो उनके बाद में क्या किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा किया और पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा का पाया है। और देखो पत्रोस ने प्रचार करते ही समय पर क्या हो गया, वचन सुनने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वहां पर बपतिस्मा नहीं पाया था। तब पवित्र आत्मा आपकी पवित्रताई को होने के कारण नहीं आता है, कई समय पर आपका डेडिकेशन के ऊपर भी आ जाता है, समर्पण के ऊपर। कहने का मतलब यही है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद में भी आपको जीवन में कुछ बदलाव आने की आवश्यकता है। अब क्या प्रॉब्लम है पता है, कई लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, शायद पवित्र आत्मा भी पाने के बावजूद भी फॉर्मलेस है, रूप रहित है। आपको रूप देने के लिए आपका कुमार के हाथों में रहने की आवश्यकता है। बोलिए, पास बैठने वाले लोगों के मुंह में देके बोलना है, कुमार के हाथों की अधीनता में रहना है। जब तक कुमार के हाथों की अधीनता में नहीं रहोगे, आपका आप कुछ भी नहीं कर पाए, आगर नहीं होगा। बहुत ही विश्वासी गण बपतिस्मा पाने के बाद में ये पासवर्ड देखेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं, प्रार्थना के लिए कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरा दिमाग चंगा ही नहीं हो रहा है, अगली कलीसिया में जाते हैं। 3 महीना वहां पे रह जाता है, तीसरी कलीसिया में जाता है, अगली 2 साल होने के बाद में और कलीसिया में जाते हैं। मुझे की बहनों को जानता है, अगर वो दिल्ली में रहने के समय पर गीत गाते हैं, वैसा गीत गाने वाला दिल्ली में और कोई महिला शायद नहीं है। इतना अच्छी तरह से गीत गाने वाले की महिला, कोई भी गाना हो, कितना श्वास खींच कर, कितना भी वो गाने गाएगा तो भी उनका साउंड में जरा सा भी अगली बदली नहीं, प्रॉपर सुन नहीं पाते। मगर एक प्रॉब्लम,
किसी के साथ वो एडजस्ट नहीं होगा। किसी के साथ कोई भी गीत गाएगा वो गीतों के बारे में बुराई बोलते हैं, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये सब नहीं, ये वहां पर उतना पूछा नहीं करना था, नीचे नहीं करना था, कुछ ना कुछ बातें बोलते रहेगा। क्या हो गया? अच्छे गीत गाता है मगर कोई जानने वाला व्यक्ति के रूप में बढ़ोतरी नहीं होती। अगर मेरा ही कलीसिया में भी अगर सही तरीका से खड़े हो जाए तो दिल्ली में जानने वाले के सिंगर के रूप में बढ़ाने का रिसोर्स मेरे पास है। स्टेडियम में भी मुझे उनको गाना गाने के लिए मैं मौका दिला सकता था, मगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते तो हम कैसे उसको बढ़ा पाए। मगर पति के साथ तो सही नहीं बनता। आखिरी समय पर इधर से झगड़ा करके उधर, उधर से झगड़ा करके इधर। अभी मैंने सुना है उनके पति ने आखिरी समय पर थक कर बोल दिया है, अब तू एक ही सप्ताह केवल एक ही कलीसिया में जाएगा। एक साल में 52 सप्ताह है तो तू 52 कलीसिया में जाया कर, क्योंकि किसी कलीसिया में तू एडजस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर नहीं तो क्या पता है, इनके बारे में बुराई इनके पति को सुनना पड़ेगा। इसलिए पति ने दिमाग चला के बोला है तो 2 बार एक ही कलीसिया में मत जाया कर, एक ही कलीसिया में एक ही बार जाया कर। समझ में आया बात? उसके बाद में पागल के रूप में हो, कपड़ा पहना है नहीं पहना है, बच्चों को खिलाना है खिलाए, उनको जाना, उसका डेट और तारीख नहीं जानता। ऐसे घूमने वाला करने वाला एक ही महिला दिख रहा है। दूसरे के बच्चे जन्म हो गया था, 1 साल होने के समय पर उनको सही देखभाल कर नहीं पाया, शादी में लेकर आ रहे प्रियजनों, कितना दुर्दशा उनकी जीवन पर आ जाता है। ये बात को याद रखिए, गीला मिट्टी को आगार नहीं है। हम उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं, आपको परमेश्वर के दासों के अधीनता में कुमार की शक्ल पर, छाती के ऊपर आपको बैठ कर देना है। एक तो अलग किया, थोड़ा सा दुख दर्द परेशानी है, बपतिस्मा पाया है। अब पूछेंगे क्या इतना ये पानी डालना है मेरे ऊपर, इतना घूमने की क्या जरूरत है ना? है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आटा घूमते ना, दोनों हाथ से मिला के जबरदस्त करके। कई लोग पूछते हैं बपतिस्मा होने के बाद में क्या यार पास्टर ने जो प्रचार किया था बपतिस्मा हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल मुझे इधर से उधर, इधर से इधर, पापा ने इधर करते हैं, मम्मी ने इधर करते हैं, घर के अंदर आने के लिए नहीं देता है, बाहर करते हैं, कभी कभी धोखा देते हैं, कभी लात मारते हैं, कभी खाना नहीं देते हैं, इधर के इधर, इधर के उधर। क्यों? आगा देने जा रहा है, आगा देने जा रहा है। हम उसका समझ में आपको ये समझना है, आपको आगा मिला है। आप हालेलुया आगा में रहने के लिए नहीं चाहता है, आपके अच्छे जीवन, अच्छे भविष्य को प्रभु ने देख रहा है। अगली बार इतना समस्या को सामना करने के बाद में शक्ति पर उड़ा करें क्या? यू यू घुमाते हैं, यू यू घुमाते हैं, घुमाते 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 हैं। विश्वास पर आने के बाद में इतनी घुमाना, मैं थक गया। दिल्ली शहर में सेवकाई के लिए आया, 1 साल एक गली में, दूसरा साल दूसरा गली में, तीसरा साल इधर मकान से उधर मकान में, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, घर पर 18 साल का सेवागार के अंदर 12 बार घर पर गिर गया। चक्र है। आमीन। मेरे जीवन में ऐसा है तो आपके जीवन में भी क्या होना चाहिए? मेरे जीवन को भी प्रभु ने आगार दे रहा है। कई समय पर सुसमाचार विरोधियों से मारपीट, बाइबल के अंदर देखा जाएगा तो केवल पौलुस से मारा गया वाला सोच कर फेंक कर गया, ये चिंता नहीं होगा तो वहां से भी खड़ा हो गया। व्यक्ति को जो मारपीट मिलने से अधिक मेरे जीवन में अधिक मार मैंने खाया है। अगर मैंने उस बाबू को बोलेगा तो मेरे को सही पहुंचने की दिक्कत पड़ेगी। मैंने उद्धार पाया,
उद्धार पाने के समय तो एक अच्छा एक नौजवान के रूप में सबसे बहुत सोशल है, सब लोग से बहुत अच्छा बात करते हैं, अच्छा मेहनत करने वाला, पैसा बनाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार था, ऐसे के लड़का था। सब लोग से उद्धार पाने के बाद में मेरा जीवन बिल्कुल अलग किया। मैंने 16 लोगों के साथ कुछ ना कुछ गंदे बुरी कामों को करने के लिए ढूंढने फिरने लोगों के साथ मेरा संगति हो गया। जब भी पुलिस वाला मेरे घर में आ सकता है, मगर खून बहाना, हाथ में रंगीन होना प्रभु ने नहीं दिया। उसमें से निकाल कर प्रभु ने मुझे विश्वास पर लेकर आया है। विश्वास पर आने के समय से लेकर सेवकाई के लिए बुलाया था। बहुत कुछ समस्या के मध्य में से मेरा घर वाला मुझे छोड़ दी, त्याग ली। विश्वास छोड़कर वापस आने के लिए जो कुछ करना है उन लोग बहुत कोशिश किया है। शादी का समय हो गया है, मैंने शादी के बारे में घर में बातें किया। बोला ठीक है तू ढूंढ लो। मेरे पासवान ने मेरे लिए ढूंढा। 8 लड़की को एक मुझे जाकर पसंद किया। सब लड़की अच्छी है, सबको घर में मैंने बातचीत करेगा। मेरे भाई ने बोलेगा हाँ ठीक है हम लोग जाकर देखेंगे। उस घर में जाके आके मिलने के बाद मैं से बोला बेटा बहुत प्रेम से, ये हमारी खानदान के लिए ठीक नहीं, हम ऐसे इसलिए कि अच्छे लड़की आपको मिलेंगी, ऐसे बोलकर उस विवाह पर ठाड़ देते हैं। क्या के लिए पता है, मैंने इस विश्वास को छोड़कर नामदारी मसीह में वापस ही पहुंचना, इसलिए भाई खराब मेरे लिए बुराई आने के लिए भी नहीं सोचा, मगर इस विश्वास को त्याग कर आ जाए। 1 2 3 7 लड़की को भी पसंद किया। 8वां लड़की आने के समय पर उनकी पासवान ने मेरे से बोला है ये गरीब लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है, 10-12 क्लास पढ़ाई भी किया, एक नौकरी भी है, नोएडा वनोएडा की कंपनी में काम करते हैं। पसंद किया है, मैंने घर में बता दिया। मेरा घर वाला जाकर देखा, बोला है, मेरे भाई ने बोला मेरी बहन को घर पर 6 लाख रुपया दहेज दे दिया, उनको शादी करके भेजा है, आसपास उतना मिलेगा तो हो हम दे देंगे। मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे हृदय के अंदर ऐसे कुछ बातें आया नहीं, मैंने ऐसी कोई सोच भी मेरे अंदर नहीं था। मेरे भाई ने ऐसे वहां पे जाकर बोला। उस बहन वो लड़की की पिताजी ने मेरे पास को फोन कर दिया, उस लड़की का पास ने मेरे पास को फोन कर दिया। आपको बता दिया ना पहले से, गरीब लड़की है, वहां पर जाकर दहेज नहीं मांगना है। इस लड़के के घर वाले ने जाकर दहेज मांगा है। मैं इतना घबरा गया है, उस समय मोबाइल नहीं था, लैंड फोन था। मैं बादशाह के घर में बैठे थे, मेरा रिसीव मेरे हाथ से नीचे गिर गया, मैंने घर बैठ गया, घर के चक्कर आने लगा। पास ने मुझे क्या हो गया, मैं बोला वैसे ऐसी बातें बोल रहा था। पास ने फोन काट दी, इसलिए मेरे को ऐसे दोबारा फोन किया, उस पास ने फोन अटेंड भी नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ मांगा गया सोचा, उनको तो पता नहीं था मेरा सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पास से बोला है आइंदा मेरे को शादी के बारे में बात नहीं करना, वैसे ही बोला, खड़ी में निर्णय नहीं था, ऐसे नहीं। फिर मैंने बोला है अब मैंने 8 लड़की को पसंद किया था, ये 8 को भी शादी हो जाएगा तो फिर मैंने सोचेंगे मेरे बारे में। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कोई रेस्पॉन्स कहीं से नहीं, कोई शादी के बातें चर्चा नहीं। मेरा चर्च के लिए भाई ने आ गया, बोला है ब्रदर आपने ऐसे चलेगा तो आप अकेला विश्वास पर आया है, लोग तो सब बोलेंगे आप विश्वास पर आने के कारण आपका शादी नहीं हुआ, इसलिए आपको शादी के लिए हाँ बोलना है। मैंने बोला ठीक है, पासवान भी वैसे बोल रहा है, ठीक है आप कुछ करो। एक निर्णय लिया, अब मैं जाकर देखेगा उस लड़की का, सुंदर है क्या देखेगा नहीं, कितना पढ़ाई किया देखेगा नहीं, धन समृद्धि है क्या देखेगा नहीं, उनका कुछ भी नहीं देखेगा, उनके घर में कौन कौन है ये भी नहीं देखेगा। बस एक बात पूछेगा सेवकाई के लिए तैयार है कि नहीं, वो भी आंख बंद करके पूछेगा। हाँ बोलने वाले को मैं भी हाँ बोलूंगा। बोला बदरपुर के पास एक लड़की है, जाकर देखना है।
तरीके का अपना पासवान को घर में बुलाया, मुझे बुलाया, मेरे पासवान मिलकर गया। पासवान ने बोला ये बहुत अच्छे लड़की है, अच्छा खाना बनाता है। मैंने सारा आठ दोनों बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को तो ये सुनना नहीं है, इनके घर में वो ये काम करते हैं, मेरे को सुनना ही नहीं है। बोलता पास्टर क्या हुआ? उस समय पास्टर नहीं, ब्रदर क्या हो गया? इस वक्त कुछ भी नहीं, लड़की को देखना है, देखना है, चलो बात करो, मेरे को कुछ बात करना नहीं। फिर भी मैंने ऐसे बोला, ये जाके प्रश्न में बात करना था। मैंने इतना पूछा आप सेवकाई के लिए तैयार है? बोला तैयार। मैंने उठा बोला कुछ भी नहीं पूछा, तभी इसलिए वो सोचा होगा कि सेवकाई के लिए हाँ बोलते इसलिए छोड़ दिया। वापस आया है 2-3 दिन के बाद में रिजल्ट बताओ तो बोला, 2 दिन के बाद में मैंने बताया ठीक है ओके बोला। मैंने मेरे घर के लिए बता दिया, घर वालों से मैंने बताया अब आप जाके देखना है तो देख लो, मगर कुछ भी बात नहीं करोगे, कुछ भी बात नहीं करोगे, बात तो यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको देखना है तो जाके देख के मिले, वापस आ जाए अपना घर। भाई से मैंने बोल दिया, वो जाके देख लिया, वापस आया है, बोला मैंने शादी करने के लिए निर्णय ले लिया। ऐसे जैसे वो लोग हमको मिलकर सोचेंगे, मतलब मैंने सोच लिया, तू गाँव में आ जाओ हम करेंगे। गाँव में मैं बुलाया, मेरे पास टिकट कटा के मैंने गया, बातचीत किया, सारा वहाँ पे जाना है, ऐसा वाला है यहाँ पर हमारे हिसाब से शादी हो करेंगे, आपके हिसाब से शादी करेंगे। इसका मतलब है मैंने बोला मैं पासवानों को लेकर आया है, पासवान शादी करें, नहीं हमारी जो फादर ने करेंगे, चर्च का ट्रेडिशन का फादर ने करेंगे। मेरा उस विश्वास पर मैं नहीं हूँ, मैंने एक कदम रख लिया, पीछे नहीं उठूंगा, मेरे पास ने मेरा शादी करवाएगा। बोला ऐसे नहीं होगा तो तू यहाँ से निकल जाओ, ये हमारे गांव पे कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं देगी आपको, यहाँ से निकल जाओ, दिल्ली में जाके करना तो वहाँ जाके बोले ठीक। वहाँ से आने वाला दिन या शादी पक्का करने के लिए वहाँ जाना है, मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं, मेरे पास्टर और नहीं। 2 दिन पहले बोला ठीक है इतना है तो तू उधर जाके शादी करना था, करो जाके शादी पक्का करने के लिए आ जाएंगे। मतलब ठीक, मेरे घर पे से सभी लोग तैयार हो गया है, 10 किया, 10 में आगे 40 लोगों के ऊपर था, सब लोग वहाँ तक गया, शादी पक्का करके वापस आया। वापस आने के बाद में भी दिल्ली में शादी करने के लिए चाहते हैं और बुक करके रहता है। 1 सप्ताह के बाद में बोला है मेरे भाई ने, कोई बात नहीं, इतना तो आ गया ना, यहाँ पे कोई फल नहीं, हम नहीं साथ देंगे, प्रभु ने उनकी जीवन में इंतजार कर रहा है। मैंने बताना चाहता हूँ मेरे शादी के पहले भी एक शादी ऐसे नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार है मेरे शादी में आए, उसके पहले भी मेरे सारे रिश्तेदार नहीं आए। कितना शादी हो गया था उतना शादी में मेरे रिश्तेदार सारा नहीं आया, उनके बाद में भी नहीं आया, मगर मेरे शादी में आया, क्योंकि पहले बार पेंटेकोस्टल कलीसिया का शादी का है देखने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ उस लड़की मेरे पत्नी के रूप में मेरा साथ मसीह के कारण मेरे पास्टर को थप्पड़ मारने के लिए सोच विचार करके रखा था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो गया, उड़कर थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हो गया, मारा नहीं, ऐसे घर में बातचीत हो गई, पर बात का सारा नंबर हो चुका है। शादी गाँव में करने के समय मैंने बोला है अब मेरे पासवान जो बोलेगा तो मैं करूँगा। थप्पड़ मारने के लिए रहा वाला पास्टर का पैर पकड़ने के लिए कोशिश किया है, जो यहाँ पे तो उसके बाद में दिल्ली में आया, 5 दिन गांव में रहा, 5 दिनों के बाद में दिल्ली पे आया। दिल्ली में आने के बाद में सेवकाई के लिए हो गया। ध्यान से सुनना आगे की बात। नजरगढ़ में काली प्यावड़ी की क्रिसमस प्रोग्राम मेरा दोस्त पास्टर ने आयोजन किया था। मैंने एक कन्वेंशन चलाने के समय पर वो आया था, वहां से मेरे घर में उसी दोपहर के समय पर एक पासवान एक नोटिस देने के लिए आया। मेरे पत्नी ने खाना बनाया, हम दोनों मिलकर खाना खाया। उसके बाद में मैंने पूछा दोपहर के बाद में कहाँ जा रहे हो? बोला है नजरगढ़ में क्रिसमस का प्रोग्राम है, उधर जाना है। मुझे भी निमंत्रण दिया है, मैं भी जा रहा है, तुम चले मिलकर चले। 2-2:30 बजे पे हमने यहाँ से निकले, लाजवंती से उत्तर नगर से नजरगढ़ बस, नजरगढ़ से जो अनाज मंडी पर तक साइकिल रिक्शा पकड़ा, वहाँ से ऑटो पकड़ गए।
बहादुरगढ़ रोड पे चला गया। वहाँ से अनाज मंडी आगे आगे काली प्याऊर में पहुंचा। रोड उतरने के बाद मैं रोड क्रॉस करके पॉकेट रोड में चला। तब वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। तो हमने सोचा है इसे लोग खड़े हैं, हमने आगे उनके लोगों का आगे जाने के बाद में ऐसे खाली बजा बोला। हमने पीछे मुड़ के देखने के समय मैंने बोला है हमारा लोग नहीं है। हमने इनके दोनों पासवान आगे बढ़ा, 3-4 फुट आगे बढ़ा, तब तुम्हें बुलाया करा। हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए, सब लोग हमारा चारों ओर खड़े हो गए। बोला कहाँ जा रहे हो? प्रोग्राम देखने के लिए। कहाँ से आ रहे हो? लाजोगी से। तेरा नाम क्या है? मेरे साथ जो पास बोला मेरा नाम शरिया। तेरा नाम क्या है? मेरे से मैंने बोला मेरा नाम बेनी है। तेरा क्या तू मसीह है? मतलब मैं मसीह हूँ। तेरा शक्ल लेकर नहीं लग रहा, तो मधुबनी में तनुआ लग रहा है। ऐसे बोला मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया। ये क्या है? सर देखा हाथ में लिया, हमें कोई मीटिंग चलाने के लिए नहीं देगा, ऐसे निकल जाओ। ऐसे मैंने तो एक ही कदम पीछे ऐसे राउंड पे खड़े हैं, किसी को ऊपर टच ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे पीछे हो गया। फिर ऐसे कैसे जाओगे? अब तो थोड़ा हाथ बढ़ाने के लिए आया। ऐसे बोला तो सभी लोग 20 मरका को 30 का बराबर, सब लोग अट्टे कट्टे हैं, जो अच्छे जो अट्टे कट्टे ऐसे लोग। तो मेरे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा तुरंत बोल रहा है धैर्य के साथ खड़े हो जाओ। मैंने सोचा है धरा के छोड़ने की वजह से पवित्र मैंने ऐसे बोल दिया धैर्य के साथ खड़े हो जाओ। वो मैंने ऐसे खड़े हो गया, तब ये बाएं लेकर ऐसे फेंक दिया, 20 फुट उधर तक पहुंच गया, नीचे डाल दिया, वैसे लात मारा, वो चले गया। तो मैंने हाथ जोड़ बोला है एक अच्छा काम के लिए आना आया, छोड़ दीजिए बोला। तुरंत जो एक झंडा एक बाल इतना बढ़ाया था, एक व्यक्ति झंडा भाग करके रखी थी, शायद बजरंग दल का हो सकते हैं। तो बाकी सब लोग अट्टे कट्टे जो जिम्नास्टिक में जो जाते हैं ऐसे कैसे जाओगे? हम थोड़ा हाथ बढ़ाने के लिए आया। ऐसे बोलकर मैंने तब बोला हाथ जोड़ के बोला मुझे छोड़ दीजिए कि अच्छा काम के लिए। तेरा अच्छा काम बोलकर पैर उठाकर ऐसे भी लात मारा मेरे सीने पर। मैंने ऐसे पीछे 6 फुट नीचे जाकर ऐसे गिर गया। बोला उठ कर आ जाओ। मैंने दोबारा उठकर मेरे पासवान के घुटनों में हाथ लगाकर मैंने उठ गया, खड़े हो गया। वैसे ही वो दोबारा लात मारा, वैसे ही जाके मैंने गिर गया। मैंने ऐसे हाथ रखा था, तब मेरे साथ में जो पास रहता वो बोला है भाई साहब ऐसे इसको ऐसे मारेगा क्योंकि क्या होगा, 2 लड़कियां हैं। ऐसे बोलने के लिए आ रहा था, मैं बोलने पूरे नहीं दिया, दोनों कंधों पर हाथ डाला है, घुटने से इसको पेट पर ऐसे हाथ मारा। मैं देखने से मेरा बोल को नीचे घुटनों में ऐसे गिर के नीचे की ओर गिर गया। उसको पकड़ के खड़ा करके लोग उसको मार कर ले जा रहा था। मैंने से बोला है उठ क्या है? मैंने बहुत मुश्किल से दोबारा खड़े हो गया, मेरे हाथ पर पैर घबराहट हो रहा था, खड़ा कर दिया। खड़ा होने के समय पर एक व्यक्ति पीछे से इसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दो बोलकर ऐसे ही मैंने आवाज कान में आया है, मेरा सिर पर लात मारा। मैंने जो पहले जो लात मारा मेरे व्यक्ति के कंधों पर लात तोड़ दिया। उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ा, ऐसे पकड़ेगा तो मेरा पैर नीचे नहीं आता। वो बाएं हाथ से ऐसे पकड़ा, दाहिने हाथ से बड़ी जोर से मुझे इधर मारा। आप भी ध्यान से देखेगा तो पास आकर ऐसे हाथ लेकर ये यहाँ पर ऐसे पूरा ये आंख काला काला हो गया, तो सारा सूजन आया। दोबारा वही हाथ से नीचे ऐसे पकड़ा, दाहिने हाथ से इधर मारा, गाड़ी के साइड में। मेरा गाड़ी मुंह खुल जाएगा फिर बंद नहीं होगा, बंद हो जाएगा तो खुलेगा नहीं। तीसरी जोर से मेरे इधर मारा, काट के नाक के ऊपर मारा था, जरा सा 1 इंच छुड़कर इधर आके लग गया। अगर उस मार इधर लेके आता आज हम जिंदा नहीं रहते। एक मार मारने का 200 किलोग्राम के ऊपर का वेट
ऐसा अटक लोग यहाँ पर फट गया अंदर से, मुझे ऐसे छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। इधर से एक व्यक्ति लात मारेगा, दिसंबर के महीना 22 तारीख को सब लोग जूता पहन के बैठे, इधर से लात मारेगा, 3 छतर काटे ऊपर गिरेगा, वहां से लात मारेगा, इधर आ जाएगा। हम खड़े होने के लिए कोशिश करेगा तो मेरे गर्दन में लात मारेगा, मैं गिर जाता है। मैंने इतना परेशान हो गया। सच्चाई बोलो, मेरी कमर पे पीट कर जो चोट नहीं लगी ऐसे कोई जगह खाली नहीं। अभी भी इतने साल के बाद में भी ठंड का मौसम आ जाता है, ऐसे वाइब्रेट हो जाता है मांस। वहां से लात मार के इधर से मुंह में खून स्प्लट हो गया। तब वो बोला है, एक व्यक्ति ने बोला है, इनको छोड़ दो, ये तो नहीं बचेगा। फिर भी लात मारता रहा। तब वो व्यक्ति ने दोबारा बोला, यार ये तो नहीं बचेगा, इसको छोड़ दो, मर जाएगा। तब डर के मारे, ये खून बहने के कारण वो भाई लोगों ने छोड़ दी। आखिरी व्यक्ति को कोई ना कोई धक्का मार कर लेके गए। मैं देखने के समय पर ऐसे सड़कों में पड़े हैं, घर मुंह से खून बह रहा है, तार रोड की साइड पे गिर रहा है, वहां से जो रेत जो खून बह रहा है। शांत हो गया, एक गाड़ी का आवाज आ रहा है मेरे सामने। तो सोचा है मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैंने यहाँ हमेशा के लिए समाप्त कर देने चाहिए। तब उसको पकड़ के चढ़ा दो, उसको पकड़ के चढ़ा दो बोल रहे हैं। तब मैंने समझ लिया है मुझे वो छोड़ दिया है, मेरे साथ जो पास है उसको पकड़ के लेके जा रहा है। तब मुझे बड़े भीति दर्द डर आया, मृत्यु का डर, क्योंकि मरने का उसी समय डर नहीं, अभी भी नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं, मगर ये डर था मेरे साथ ही पास्टर आया था, उनको पकड़ के ले जा रहा है, उनको वापस ही मिलेगा है कि नहीं, कोई सबूत होगा है कि नहीं। मेरे साथ आया, उनके घर में मैं क्या बोलूं, ये सोचकर मैंने रोने लगा। सिर उठाने के लिए डर था, मैंने वैसे ही रो लिया। इतना दर्द के साथ मैंने रोया, जिंदगी में पहली बार। तब मैं आंख नहीं खुल रहा था डर के मारे। तब सब शांत होने के समय पर मैंने कि पैरों की आवाज सुना। तब 8 साल के बच्चे, इतना छोटा वाला बच्चे नहीं हो सकता, 8-9 साल के बच्चे मेरे करीब जब आया, वो पूछने लगा, आप पासवान है क्या? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला पापा ये पासवान है, जल्दी आओ। उस परिवार 1 किलोमीटर पीछे बाइक पे दूसरे के रास्ता पे जाना था, मगर पवित्र आत्मा उनके हृदय से बोल रहा था, इधर से जाकर उधर जाओ, इधर से जाकर उधर जाओ। उन्होंने आया, तब करीबन 125 लोग सड़कों के बाहर साइड पे खड़े हैं, देख रहा है कि क्या है। अच्छा पानी शर्ट वाला व्यक्ति, 2 व्यक्ति सड़कों में पड़े हैं, या तो पियागढ़ वाला व्यक्ति नहीं है, ये सोच कर उतर कर रुक जाए, वो ये कि सीआरपी पुलिस वाला व्यक्ति। उन्होंने आकर मुझे खड़ा किया, मेरा पैर दोनों ऐसे खड़े हो नहीं पाता है। उनकी पत्नी का हाथों में मुझे दिया, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ लगाकर पकड़ा, मगर मैं भारी होने के कारण वो पकड़ नहीं पा रहा था। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट का एक बोर्ड वहां पे था, बोर्ड पे ऐसे पकड़ कर खड़ा हो गया, मेरा पैर नीचे नहीं लग रहा था। तब मैंने पूछा है, मेरे साथ की पासवान था, वो कहाँ है? वो बताया, कौन क्या करेंगे, हम देखेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर है। मैंने बोला नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने बात कर, मर के मेरे शब्द ठीक से सुन नहीं पा रहा लोगों को। मैंने बोला मेरे पास एक पास्टर था, वो कहाँ है? बोला मेरा पति ने उसको बाथरूम में लेके गया। तब मेरे को समझ आया है, उन्होंने मुझे उठाया, वो कहाँ गया मुझे नहीं। तब लोग पास आया है, सभी लोग डर के नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई कैसे हो या गुंडे लोग था, सोच के डर के मारे नहीं आ रहा था। वहां के कोई ना कोई लोग दूसरी जगह से लोगों को वहां पे बुलाए थे। तब लोग पास आया, पूछने लगा तो कहाँ से भाई, क्यों मारा है, इसलिए यहाँ पर आया है। तब एक ही पासवान मेरे पास लंगड़े होकर आ रहा था, तीसरा पासवान था, उनको भी लात मारा। उन्होंने मुझे देखा था, उनके घर में मैंने एक बार गया था, प्रार्थना किया था,
मुझे पानी देने के लिए आया था, वो पानी को भी उन लोगों का उठाकर उसको लात मारा, छोड़ दिया था। उसके बाद में गाड़ी पे चढ़ के चला गया। तब सभी लोग एक गाड़ी पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए बोला पकड़े के चढ़ा दो, पकड़े के चढ़ा दो, वो लोग चले गया था। तो ये पासवान ने दोबारा पानी लेकर आया, मुझे दिया, मैंने पानी मुंह में डाला, खून फूकने के बाद में मैंने बहुत मुश्किल से बोला है, मेरा खुल नहीं रहा था, मैंने हाथ ऐसे लगाकर मैंने बोला है, मैंने हाथ से शायद बोला मैं पास्टर हूँ, यहाँ पर इस भाई लोगों ने क्यों मुझे मारा नहीं पता है, हम लोग क्रिसमस प्रोग्राम देखने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया तुम्हें उपद्रव करने वालों के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह पापियों के लिए, उपद्रव करने लोगों के लिए, पापों की क्षमा के लिए धरती पर आया है। वो जन्म आ गया वाला दिन है, क्रिसमस का दिन, इसलिए हमें ये बताया तुम्हें उपद्रव करने वालों के लिए प्रार्थना करना है। इस भाई लोगों से हमें कोई नफरत नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह। लोग ने बोलने लगा यार आप शायद जो करना था, हमने पूजा करते, ये भी प्रार्थना करते, एक थोड़ा कोई बुराई किया है, ऐसे बोलने लगे। तो लोग ऐसे बोलने के बाद में मैंने मेरे पास जो हमारा साथ जो पास्टर आया उसको पकड़ के आया, तब देख रहा माथे फटकर जो खून बह रहा था, हमने हाथ मिलाया, रोया, तसलीम दिया। उसके बाद में एक क्लिनिक वहाँ पे था, क्लिनिक में चढ़कर माथे पर पट्टी लगाया, दर्द के लिए इंजेक्शन दिया, मुझे भी इंजेक्शन दिया, दवाई दिया। फिर मैंने तंबू में क्रिसमस प्रोग्राम चला रहा था, उस पासवान को फ़ोन किया, हमने बोला हमें ऐसे की घटना हो गया, एक ऑटो बुला के देगा तो वापस ही चले जाएगा। आंटी ने बोला ऐसे मत करो, यहाँ पासवान लोग हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं वैसे करो। वहाँ पे हमें एक दो बाइक भेजा, बाइक में मुझे बिठाकर मैंने आगे जो पासवान जो चला रहा था उनके हाथों गले में हाथ डालकर लगा। वहाँ पे चर्च में मुझे दिखाया, क्योंकि बाइक नहीं सकता था, जो साथ वाला पास्टर को उठाया, पास्टर लोग जल्दी से आया, सबको मैसेज देकर कर लिया। एक झुंड लोगों ने वहाँ पे प्रचार करने वाला पास्टर को, मीटिंग आयोजन किया वाला पास्टर को ढूंढकर उसको मारने के लिए आया था। सीसीटीवी कैमरा अथवा जो वीडियो कैमरा वहाँ पे रखने के कारण वहाँ पे अंदर नहीं घुसा था, बाहर खड़े हो गया था। प्रचार करने वाला पास्टर कार में आकर उनके बाहर उतर गया, इसलिए उनको नहीं मिला। उन लोग उसको वापस ही बुलाया था, तब वो तंबू के अंदर चले गया था, टेंट के अंदर चले गया था, वो वहाँ पे खड़े हो गया था, तब हम दोनों वहाँ पे पहुँच गए। अगर तंबू के अंदर घुस गया तो बहुत ही लोग वहाँ पे थे, बहुत महिला स्त्री होता, प्रभु ने उनको बचा कर रखा। हम दोनों को या तीनों को प्रभु ने उनके हाथ में सौंपाया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे रीढ़ के हड्डी में करा क्या किया, L5 बोर्ड में 3 महीना बेड रेस्ट, 9 महीना घर का बाहर नहीं किया, 1.5 साल तक कमर में दर्द आता रहा। एक पैंट बदलने के लिए मुझे पैर उठाकर मुझे ऐसे बदलने के लिए दिक्कत था, मगर प्रार्थना के कारण छोड़कर गया वाला, मारा गया छोड़कर चले गया वाला वो व्यक्ति में आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर मुझे जीवन दिया है, मैंने उनके लिए 4 लाख उठाया है। जो अनंत काल का वारिस मेरे लिए प्रभु ने रखा गया है, वो हम देखने के समय पर इसी दुनिया का कष्ट एक पल का है या क्षण पल का है। प्रेरित पौलुस ने जो बोला है, प्रियो इस दुनिया में प्रभु ने हमें आधार दे रहा है। सारी कष्टों के मध्य में कई समय पर हम पूछते हैं ऐसे क्यों मुझे घूमना है, इतने चक्र पे क्यों काटना है, इधर से उधर उधर से इधर ऐसे घुमा फिरा चलाते हैं, क्यों है पता है, परमेश्वर के लिए आधार दे रहा है। आधार देने के बाद में भी वहां पे समाप्त नहीं होता, फिर क्या करते हैं, आधार देने के बाद में उस बर्तन को उपयोग कर सकता है, आग में पाया जाता है। प्रियजनों, आगार देने के बाद में भी प्रयोग में नहीं आता है। आगार देने के बाद में वो आग के रूप में नहीं किया, तब ये असहनीय है। कई समय पर हमारे जीवन में परिचय आ जाता है, इतना दर्द, इतनी ज्वाला के अंदर हमें क्यों छोड़ रहे हो प्रभु, मैंने क्या गलती किया, मैं तेरे लिए अलग किया, तेरे लिए मैं जीवन जी रहा हूं, मैं
एक पुत्र है, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। आग में ताया होने के बाद में अथवा आज्ञा देने के समय पर हमने उसकी हाथ में अधीनता में रहेगा तो अपना मन, अपना कुमार का, परमेश्वर का एक मन पसंद बर्तन के रूप में उसको रूप दिया जाता है। लोग आज इस वचन सुन के प्रभु ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी होने के लिए, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को आज्ञा देने के लिए मैं मेरे जीवन को समर्पण कर देता हूं। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कष्ट है, मगर वो कष्टों में तू नाश होने के लिए नहीं। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरे हाथ के अधीन में रहने के लिए चाहता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे आज्ञा दिया जाए। चाहे तेरे राजमहल में रखने के लिए हो, तेरे किचन में उपयोग करने के लिए हो, तेरे मेज में आपका प्याला के रूप में हो सकता है, आपका शोकेस में रखने के लिए हो सकता है, या एक फ्लावर बॉटल के रूप में हो सकता है। प्रभु मुझे, मैं मान लेता हूं तेरी इच्छा के अनुसार मुझे आज्ञा दिया जाए। अभी तक आपके जीवन में रूपलेस में है, कोई आगार नहीं है, विश्वास पर आया है, अभी भी उस झगड़ा करने वाला स्वभाव में नहीं छोड़ा, अभी भी उस झूठ बोलने वाला स्वभाव है, अभी भी मूर्ति पूजा में हाथ डालने वाला स्वभाव है, अभी भी जादू टोना करते हैं, अभी भी हालेलुया अन्य जाति की पर्व आते हैं तब मनाए जाते हैं, अभी भी दीपावली का पटाखा फोड़ते हैं, अभी भी दीपावली के दिन सजाने के लिए जाते हैं, अभी भी होली को मनाया जाता है। ऐसे हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के विरोध जो भी गलत गंदे अभी भी हालेलुया उस तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, अभी भी उस झूठ बोलना, अभी भी झगड़ा करना, अभी भी क्रोध करना, अभी भी विरोध करना, एक स्वभाव है। तो प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपका स्वभाव में, आपका रूप में मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु आपको अभी प्रभु ने स्वर्ग में क्यों नहीं बुलाया बताए? मैं मुझसे लेकर कहते हैं बेनी पास्टर आपको इसलिए नहीं बुलाया, अभी भी आपके जीवन में बदलने के लिए कुछ रह गया है। जब आपकी जीवन बदल जाएगा आपको यहां से बुलाया जाएगा। अभी भी प्रभु की स्वभाव में बदला नहीं है, बदलने के लिए समय दिया, यहाँ पर रखा गया। इसलिए आपको डरो मत, आपके स्वभाव से हो जाएगा, मर जाएगा, ये नहीं सोच। यीशु मसीह का आगमन का देरी इसलिए है आपके अंदर से और भी लोग बच जाए, और भी लोग रूप होने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी होने के लिए प्रभु ने टाइम दे रखा है। मैं पसंद करता हूं उनका भवन में पहुंचने के लिए। प्रभु से मैं बोलना चाहता हूं, एक वाटिया के अंदर से कौन सी फूलों को उसका मालिक तोड़ते हैं पता है? सबसे खूबसूरत जो मालिक पसंद करते हैं। हमें अगर प्रभु ने बुला रहा है तो हमें पसंद करके बुलाता है। मुझे नहीं पता, अगर मेरा आखिरी प्रचार है तो प्रभु मुझे आगार देकर आपकी भवन में मुझे बुलाया जाए। मेरा प्रार्थना यही है प्रियजनों, मृत्यु आखिरी नहीं है, आखिरी सीढ़ी नहीं है मृत्यु का बाद में भी एक आनंददायक का जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, इसलिए यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाने वाला वही आत्मा हमारा मुर्दों शरीर को भी जिलाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा गया है यीशु मसीह का स्वभाव में बदलने के लिए। अब मैंने प्रचार को समाप्त करते हुए प्रभु के मेष में प्रवेश करने के लिए एक दो आयत जल्दी से पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। आइए अब शांत से पढ़ना है यशायाह नबी की किताब 53 अध्यायों में।